स्टूडेंट, स्टे होम स्टे सेफ। आज का जो मेरा सेशन है जिसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ न्यू पॉइंट्स बता रही हूँ, और आप इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो ज़रूर चेक कर लें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। अभी हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। चलिए देखें तो अकॉर्डिंग टू 6 पॉइंट, क्योंकि 5 पॉइंट्स मैं वहाँ पर बता चुकी हूँ। क्या कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको ईच या फिर एवरी का यूज मिल रहा है बिफोर नाउन, तो आने वाली जो नाउन होगी आफ्टर ईच एंड एवरी दैट शुड बी सिंगुलर, यानी सिंगुलर आपको यूज करनी है। उसके बाद आपको अगर एंड का यूज मिले, उसके बाद आपको जो नाउन मिलेगी वो भी आपको सिंगुलर मिलेगी या फिर आपको रखनी है। अब इनके बाद जब हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का जो यूज़ करना है दैट शुड बी सिंगुलर, याद रखिएगा अच्छे से। अब यहीं पर इसी पॉइंट को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, यानी कि दोनों नाउन के साथ, यानी बोथ नाउन के साथ ईच और एवरी का यूज़ हो। और जैसा कि मैंने बोला आपको कि ईच और एवरी के बाद जो हम नाउन यूज़ करेंगे दैट शुड बी सिंगुलर। अब इस कंडीशन में हम बात करें कि ईच और एवरी बोथ नाउन के साथ है, तो फिर आप दोनों नाउन को सिंगुलर यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो आप हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का यूज़ करेंगे वो भी आपको सिंगुलर यूज़ करनी है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर यही दोनों पॉइंट से। जैसे कि every boy and girls should be aware of safety norms on internet। अभी आपको पता होगा दिल्ली के अंदर कुछ बॉयज़ को अभी बात चल रही है जिनका एक ग्रुप था जो इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर इल मैनर शो कर रहे थे अपने ग्रुप में, तो उनके ऊपर भी बात चल रही है। तो यहाँ पर देखें एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल या फिर एवरी बॉय एंड गर्ल्स का जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है दैट इज़ रॉन्ग। कैसा यूज़ होना चाहिए था? नाउन जो दोनों यूज़ होंगी वो सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल यूज़ नहीं होंगी। अब मैं बात करूँ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में मॉडल है, और मॉडल्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ईच पेन एंड एवरी पेंसिल आर रेड। यहाँ पर बात की है ईच पेन एंड एवरी पेंसिल आर रेड। तो देखिएगा ईच के बाद में जो नाउन यूज हुई है दैट इज सिंगुलर, और एवरी के बाद में भी जो नाउन यूज हुई है दैट इज सिंगुलर। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को भी मैंने बताया आपको कैसा यूज़ करना है, सिंगुलर, प्लूरल यूज़ नहीं करना है। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ईच बुक एंड बैग्स आर प्लेस्ड properly each book and bags are placed properly। तो देखिएगा यहाँ पर बैग्स का यूज़ नहीं होगा और आर का भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या पॉइंट बताया है कि ईच और एवरी के बाद में आपको नाउन हमेशा सिंगुलर रखनी है और हेल्पिंग वर्ब भी आपको कैसी रखनी है, सिंगुलर। ये मैं जिस तरीके से एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको कोई भी एग्जाम्पल मिले और इसके अलावा आप खुद भी एग्जाम्पल्स
बनाइए और जब आप बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। चलिए तो एक और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। यस, तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये नेक्स्ट पॉइंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग है। जैसा कि बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट में, यदि दो नाउन आपको कनेक्टेड हों या कनेक्ट मिले एंड से, और ये दो नाउन एक पेयर को डिनोट करती हूँ, किसी पेयर को अगर ये दोनों नाउन डिनोट कर रही हैं, तो अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आप यूज़ करेंगे दैट शुड बी सिंगुलर। ये आपको दिख रही हैं जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरिएज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, इसके अलावा स्क्रीमिंग, शाउटिंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बगेज, सम एंड सब्सटेंसेस एंड एग्स एंड बेकन, एज एंड एक्सपीरियंस, हैम एंड एक्ट्स। ये कुछ पेयर वाली नाउन की कंडीशन है जिनके बाद आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, दैट शुड बी सिंगुलर। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको बताती हूँ, जैसे मैं लिखूँ ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड या फेवरेट इन लंच। यहाँ पर मैंने इतना आपको बताया। तो देखिए ब्रेड एंड बटर के बाद जो मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है दैट इज सिंगुलर। हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे बैग एंड बगेज, हैज़ बीन पैक्ड, या कुछ भी आप यूज़ कीजिए, इनमें से कोई भी नाउन जो पेयर को डिनोट करनी है, आप इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो यूज़ करेंगे दैट शुड बी सिंगुलर। लेकिन इसी में अब कंडीशन एक और देख लेते हैं, इसी पॉइंट को ही हम बात करें तो देखिएगा, अगर इन्हीं पेयर वाली नाउन को हम कुछ क्लास से डिनोट कर दें, जैसे कि इसी पॉइंट को ही हम बात करें कि यदि ये जो नाउन है जो अभी मैंने पेयर में बताए हैं वो पेयर में तो है बट सेपरेट ये अपनी क्लास को डिनोट करे और ये अपनी क्लास को डिनोट करे, तो अब आप हेल्पिंग वर्ब जो या मेन वर्ब यूज़ करेंगे दैट शुड बी प्लूरल। जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ पर ये जो है सेंटेंस एक प्रोवर्ब को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा टाइम एंड टाइड बोथ आर पेयर बट प्रोवर्ब्स भी है, लेकिन आपको यहाँ पर वेट्स नहीं लगाना है क्योंकि टाइम अपनी क्लास को डिनोट करता है और टाइड जो है वो अपनी क्लास को, और क्लास के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इनको यूज़ किया गया है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है कि कंडीशन को डिनोट किया जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन क्लास को या सेपरेटली वो डिनोट करें एज अ सब्जेक्ट जैसे इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करें तो वो आप हमेशा कैसा यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। यस, तो नेक्स्ट एक और कंडीशन देख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ईच या फिर ईदर या फिर नीदर का यूज़ किया गया हो, उसके बाद ऑफ और फिर नाउन का यूज़ हो, तो जो नाउन होगी वो हमेशा प्लूरल, बट जो हेल्पिंग वर्ब या फिर आप जो मेन वर्ब लगाएंगे दैट शुड बी सिंगुलर। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सिंगुलर होगी बट जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी। यहाँ पर ऑफ का यूज़ भी किया गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि ईच ऑफ, और यहाँ पर भी तीनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझिएगा आप लोग
कि ईच का जो यूज़ होता है वो टू और मोर देन टू यूज़ होता है, लेकिन ईदर और नीदर का यूज़ हमेशा फॉर टू यानी कि दो के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ईच ऑफ बॉयज हैव क्वालिफाइड दिस रेस। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ईच ऑफ बॉयज। यहाँ पर बॉयज तो करेक्ट है, लेकिन मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसा बोला आपको, सिंगुलर। तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा, हैव का नहीं। तो ईच ऑफ बॉयज हैज़ क्वालिफाइड दिस रेस, या फिर मैं यहीं पर बात कर लूँ ईदर ऑफ टू city are in red zone of राजस्थान। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है ईदर ऑफ टू सिटी, तो आपको क्लियर हो रहा होगा टू और उसके बाद सिटी का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, सिटीज़ का यूज़ होगा। उसके अलावा आर का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, इज़ का। ध्यान रखिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नीदर ऑफ टू रोड्स आर इन प्रॉपर कंडीशन। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है नीदर ऑफ टू रोड्स आर इन प्रॉपर कंडीशन। तो रोड्स तो करेक्ट है, बट आर का यूज़ यहाँ पर करेक्ट नहीं है। यहाँ पर किसका यूज़ होगा, इज का। या फिर आपको याद रखना है कि नाउन तो प्लूरल, बट हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो हमेशा आपको कैसी यूज़ करनी है, सिंगुलर यूज़ करनी है। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं यहीं पर। यस, तो इसी का ही 10 पॉइंट देख लेते हैं, जिसके अंदर बात करूँ ईच और फिर ईदर या फिर नीदर कि जस्ट बाद आपको नाउन मिले और ये जो नाउन है वो काउंटेबल हो, काउंटेबल नाउन। और ये जो काउंटेबल नाउन होगी दैट शुड बी सिंगुलर एंड हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब शुड बी सिंगुलर। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया था कि ईच और एवरी के बाद आने वाली नाउन हमेशा सिंगुलर लगानी है आपको, और हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ हमेशा सिंगुलर लगानी है। और एंड का केस भी आपको बताया था, यहाँ पर सिंगल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। ये यहाँ पर सेंटेंस है, तो देखिएगा स्टूडेंट मैंने यूज़ किया और हेल्पिंग वर्ब भी मैंने सिंगुलर लगाई है। जैसे नीदर द बुक हैव बीन परचेज्ड। तो यहाँ पर मैंने नीदर द बुक लिखा है, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल लिखा है, जो कि गलत है। और इसके बाद क्या यूज़ होना चाहिए, सिंगुलर यूज़ होना चाहिए। तो चलिए अभी हम इन पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की पॉइंट्स बताऊंगी। स्टे होम, स्टडी हार्ड एंड बी कंटिन्यू।